स्वागतम राधे शरणागतम राधे। खुश रहो सदा सुखी रहो। स्वागतम राधे शरणागतम राधे। बुद्धे शरणागतम सस्वागतम शरणागतम सस्वागतम शरणागतम सस्वागतम शरणागतम सस्वागतम शरणागतम राधे सस्वागतम राधे शरणागतम राधे। जय हो। स्वागतम संजय आइए तीनों आ जाओ तीनों संजय सामने। अरे तीनों उठे आओ। शरणागतम कवि जी तुम उठे आओ। अरे आ जाओ। शरणागतम सुस्वागतम शरणागतम राधे सुस्वागतम राधे शरणागतम राधे स्वागतम राधे शरणागतम सुस्वागतम शरणागतम सुस्वागतम शरणागतम राधे स्वागतम राधे शरणागतम राधे। शरणागतम सस्वागतम शरणागतम सस्वागतम शरणागतम सस्वागतम शरणागतम सस्वागतम शरणागतम सस्वागतम शरणागतम सस्वागतम राधे सस्वागतम राधे शरणागतम राधे सस्वागतम राधे।
आपको बुलाऊंगा किसका ये छोड़ू। शरणागतम सस्वागतम शरणागतम सस्वागतम शरणागतम अरे शरणागतम स्वागतम शरणागतम राधे शरणागतम राधे स्वागतम राधे शरणागतम राधे शरणागतम स्वागतम शरणागतम राधे शरणागतम राधे शंकर भगवान की। बेटा खोल के लाओ, ये बहुत पड़े हम मैं लाके धरी है, इसीलिए तो मैं लाया था। हेलो हेलो देखो हेलो 4-5 लेकर आओ भी, देखो मैंने खोल दो सब। व्यास गद्दी को नमन करते हुए, महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए, सामने बैठी हमारी देवी स्वरूप मातृ शक्ति माताओं बहनों को चरण वंदन करते हुए, नमन करते हुए, सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए, अभी महाराज जी ने मंदिर के कमेटी के कुछ जो यहां मौजूद थे, कुछ सदस्यों का स्वागत किया। महाराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। महाराज जी में हमारी इतनी बड़ी खासियत है, सवेरे 5 बजे मंदिर खोल करके 4:30 बजे मंदिर खोल करके, और बेचारे अपनी व्यवस्था को, अपने गद्दी को लगा करके और बैठ जाते हैं, और प्रत्येक भक्त को प्रतिदिन चंदन और टीका और प्रसाद मेरी समझ से 11 बजे तक प्रतिदिन देते हैं। ऐसे हमने बहुत कम मंदिरों में देखा है। जहां भी मैं जाता हूं कई मंदिरों में ऐसे देखने को मिलता है कि उस मंदिर के महाराज जी होते ही नहीं, भक्त आए, पूजा किए, अपने चले गए। लेकिन हमारे मंदिर में कम से कम ऐसा नहीं है। हमारे मंदिर में महाराज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा सभी मातृ शक्ति देवियों से, माताओं बहनों से निवेदन है, महाराज जी ने मुझे आदेश किया, मैं आदेश मानूंगा महाराज जी का। राधे राधे कि शुक्ला जी एक मंदिर में ऊपर पंखा चाहिए। मैंने कहा महाराज जी एक पंखे नहीं, जितने पंखे की अवस्था होगी मंदिर में, जितने पंखे की आवश्यकता होगी उतने पंखे लगेंगे। ये आपके मेहनत और आपके इस मंदिर के आस्था से मैं भी बहुत भावुक हूं, बहुत ही प्रसन्न हूं। इसलिए आपकी कोई बात टाली नहीं जाएगी। आप सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, कथा मात्र 2 दिन रह गई है। आज 23 तारीख है, 24 और 25, 26 तारीख को हवन है और 26 को दोपहर को भंडारा है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, कोई जोर जबरदस्ती किसी तरीके की नहीं है, आस्था के ऊपर है। इस भंडारे में, इस पंडाल में, इस पूजा में
जो भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं यथाशक्ति महाराज जी से मिल करके कर सकते हैं। ये सब व्यवस्था जितनी है वो सब आप लोगों की दी हुई है, आप लोगों के माध्यम से हो रही है। और महाराज जी ने अभी कश्यप महाराज की और बामन भगवान की कथा आपको सुनाई। आपने सुना होगा महाराज जी ने एक शब्द कहा बीच में, हमारी देवियां हैं, हमारे घर की लक्ष्मी है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं हृदय से मानता हूं कि हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं ये हमारी घर की लक्ष्मी है, इसमें किसी तरीके की कोई तनिक भी संदेह नहीं है। और जो गार्जियन, जो परिवार के सदस्य इस तरीके नहीं मानते, नहीं समझते, उस परिवार में क्या होता है आप सभी जानती हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। रह गई बात, अगर पति परमेश्वर होता है ये भी बात ठीक है। अगर किसी पति का किसी गलत संगत में चला गया है तो आप लक्ष्मी रूपी हैं, आपका फर्ज है उस गलत रास्ते से उसको ला करके और आप अपना लक्ष्मी का, सरस्वती का रूप दिखा करके आप उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें और आप अपने घर को सुचारू रूप से बढ़िया और खुशहाल तरीके से चलाएं। और ये जो कथा प्रत्येक वर्ष महाराज जी के मिखार बिंदुओं से हम लोगों को सुनने के लिए मिलती है, इस शिव पार्क के निवासियों के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुनने को मिलती है, ये हमारा सभी का सौभाग्य है कि हमारे मंदिर में ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा, ऐसे पंडित जी हम लोगों को मिले हैं जो प्रत्येक वर्ष हमें प्रभु के दर्शन करवाते ही रहते हैं। मैं पुनः बारंबार महाराज जी के चरण में वंदन करता हूं, नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और कल जो भी हमसे व्यवस्था हो सकेगी, कल मैं महाराज जी का स्वयं स्वागत करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो शंकर भगवान की होता है और आप लोगों का सहयोग होता है। बिना सहयोग के पत्ता नहीं हिलता। एक एक पत्ता अगर इकट्ठा करो जाके कूड़ा बन जाता है। तो हम लोग अभी कूड़े के समान हैं। एक एक पत्ता भारी हो जाता है, एक एक पत्ता भंडार बन जाता है, एक एक रुपया से कोष बन जाता है। तो हम लोग कोष बने। अगर आप लोगों से निवेदन करता हूं मैं, एक एक रुपया दान डालेंगे दान पात्र में तो मंदिर को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मैं 2 रुपए नहीं मांग रहा हूं, 1 रुपया यथाशक्ति। बच्चे टॉफी खा लेते हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, 1 रुपया पर डे 7 दिन तक आएंगे तो 7 रुपए जाएगा। अगर 50 होंगे तो 7 5 35 350 रुपए पर डे आएगा। यह निवेदन आपसे करता हूं। और इसी तरह भागवत मैं तो चाहता हूं साल में 2 बार हो, साल में 2 बार हो। तन मन धन से हो, ढंग से हो, जैसे हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बिना सहयोग के कुछ नहीं होता। हम लोग तो आ नहीं पाते हैं, आप लोग आकर के मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। यही बहुत सौभाग्य की बात है, धन्यवाद की बात है। हर साल मंदिर में प्रोग्राम चलता रहता है। जन्म उत्सव, कृष्ण जन्म उत्सव, छठ पूजा, मतलब तमाम जितने त्योहार हैं इसी मंदिर में करीब करीब ज्यादा होता है। अन्य मंदिरों में आप देखे होंगे रामायण तक नहीं होता जल्दी, यहाँ तो 2-3 रामायण साल में हो जाते हैं। ये सब इनकी व्यवस्था की वजह से शाम सुबह झाड़ू पोछा साफ सफाई तन मन धन से बच्चे मिले रहते हैं, पंडित जी मिले रहते हैं, होता रहता है। और इसी तरह आप सहयोग दें 2-3 दिन और तो शायद 1 दिन और बढ़ जाए कथा में। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय। एक दिन कथा मनोरंजन का हो जाए। ऐसे नींद आती है लेकिन मनोरंजन में कभी नींद नहीं आएगी। सही बात है, गलत है?
पूजा करो, तन मन से करो, चाहे 1 मिनट करो। मैं नहीं कहता पूरा दिन करो, 1 मिनट करो, लेकिन ध्यान 1 मिनट भी हम सबका बदल जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं। ये खोपड़ी है, भर्ती नहीं है। इधर सोचेंगे उधर कान से दूसरा आ जाता है, लेकिन 1 मिनट की तपस्या करें तो भगवान प्रसन्न हो जाए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की। जय जय। पंडित जी से कहूंगा एक दिन जाके मनोरंजन का कथा कह दें, बहुत अच्छा लगेगा। एक गांव में पंडित जी रहते थे, मनोरंजन का छोटा सा ले लो जो ले लो। अब पंडित जी रहते थे तो मंदिर पर पूजा करके आते थे। अब भगवान की पूजा सच्चे दिल से करते थे। झोपड़ी में रहने वाले पंडित जी और डेली पूजा करके आमे। एक दिन भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, पंडित जी महाराज जाने से पहले कुछ दे रहे हैं, ले जाओ जब जाना। पंडित जी बोले, हम लेने के लिए पूजा नहीं करते हैं। कि नहीं, हम बिना दिए भेजेंगे नहीं। उन्होंने दिया 1 घंटा। और सत्य बोलो ना तो आदमी के लिए बस केवल घंटा ही बचा। एक लगा लो साहब, मंदिर में आके अर्चना तो लक्ष्मी का रूप, आराधना तो लक्ष्मी का रूप, पूजा तो लक्ष्मी का रूप, कोई से कर वंदना आरती तो लक्ष्मी का रूप। बस तुम्हें हमें तो 1 घंटा मिला बजाने को, बस एक ये हमारा बस मंदिर में जो है यही है पुरुष, बाकी सब लक्ष्मी का ही रूप है। बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी को मिला घंटा, तो पंडित जी जब चलने लगे, पंडित जी से कहा, इस घंटा से कुछ मांगना मत। बोले क्यों प्रभु? आपने भूल से मांग लिया तो बहुत गजब हो जाएगा। क्यों? कि आपको मिलेगा 1, पूरे गांव को मिलेंगे 2। गोबोला में मांगूंगा ही नहीं कुछ। अब पंडित जी आए, एक दिन की बात पंडिताइन से बोले कि सुनना रहे कि हम रामायण करने जा रहे हैं। पर कहते हैं लिखा तो भजन में यूं है, कितनी प्यारी त्रिया हुए वह भेद बतानो। यही कहते हैं। मैं तो 100% झूठ मानता हूं, सब झूठ बोलते हैं। या तो ये भजन मत बोलो। अच्छा ये हाथ उठाए जितने भी हमारे भक्त बैठे हैं, भाई जितने का स्वागत बचा है वो अगले दिवस होगा सभी का स्वागत। जितने भी बिना स्वागत के मेरे भक्त बचे हैं, कल जरूर आना, सभी का विधि विधान से स्वागत होगा। भाई कोई ये न सोचे अपने मन में यार हमको छोड़ेंगे किसी को नहीं, जब ही से छोड़ के ना आए तो अब क्या छोड़ेंगे हम। ये मन में गलानी मत करना, कल सभी का स्वागत होगा बचे बचाने का। पूरी शंकर भगवान की जय जय। अब पंडित चले गए रामायण करने, तो पंडिताइन से लौट करके आए, रास्ते में थे। और बोले मैं बताएगा तो आई लो, घंटा से मांगियो मत, हाथ तेरेगी। बोले सुनना रही कि जब मैं चला जाऊं तो इससे कुछ मांगना मत। क्यों? अगर तूने भूल में मांग लिया तो एक ही चीज देगा, ये घंटा पूरे नगर को 2 देगा। वो बोली ठीक है नहीं मांगेंगे। कुछ नहीं साहब, पंडित जी चले गए। अब वर्षा पड़ी, झोंपड़ी टपकने लगी महाराज। गो बोली अब घंटा कब काम में आवेगो? घंटा रखा, सपा जगह एकदम चौका लगाकर बोली, हे घंटा देवता मेरा अच्छा सा मकान बन जाए। विश्वकर्मा को आदेश दिया भगवान ने, तुरंत मकान तैयार। नेत्र खोल कर बोली, वाह रे वाह प्रभु तेरी लीला। दोबारा में मांगा कि हे घंटा देवता मेरे गाय माता और आ जाए घर में, जैसे दूध वूध सब कुछ मिलता रहे। बिल्कुल गाय आ गई, बोली अब नहीं मांगूंगी। अब वो छत पे नहीं चढ़ी थी, और जिस समय छत पे चढ़ के उसने देखा, बोले गांव तो पूरा ही ये तो कच्चा था, कल पक्का हो गया। पंडित जी आए लौट के, बोले ये मान ही नहीं। अरे मांगती तो ढंग से तो मांगती, अब तो मांगनो ना आयो। यहाँ गांव में तो सारे राक्षस हैं कि रोज वो गाली देते हैं, रोज वो कंकर मारते हैं, ढेले मारते हैं। अरे मैं मांगूंगा, देख कितना अच्छा मांगता हूं जाके।
बोले पंडित जी कि तुम मानी नहीं, मैं तो तुमको समझा के गया था। बोली क्या करूं, मुसीबत इतनी आ गई। कैसे नहीं मांगते हैं, मांगने का तौर तरीका होता है। आजा सिखाता हूं तुझे मांगना। घंटा रखा तो बोला, क्योंकि उसको एक मिलेगी सारे गांव को। बोला कि हे घंटा देवता, मैं एक ही आंख से काम चला लूंगा, मेरी एक आंख फूट जाए, एक आंख से ही चला लूंगा। अरे भगवान, पूरे गांव की दोनों सपा, पूरा गांव अंधो है वो, निपट अंधो। फिर बोला कि सुन, ऐसे मांगते हैं। और तो दूसरा तेने क्या मांगा था, गाय मैया। अब हम क्या मांग रहे हैं, हे घंटा देवता मेरी एक टांग तोड़ दो। एक टांग तोड़ी, पूरे गांव की दोनों सपा। तो कहते हैं राम नाम की लूट है, और लूटी जाए सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। और यू की उल्टी बना दी है तुलसीदास ने कि राम नाम की लूट है, और सोच समझ के लूटो, उन्हें कदा सिर पे सी बाजेगी, तेरी चांद जाएगी फूटो। बोलो यादव जी। क्योंकि ये भी बड़ी सोच समझ के लूटी जाती है। हम चोरी डकैती गलत काम करके जा रहे हैं, मंदिर के सामने है के हिंसा करके आए हैं। ले यार 5 मिनट को बैठ जाऊं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने का सत्य मानना। तो ये भी बड़ी सोच और समझ के लूटी जाती है। ओम नाम रटते रहो कि जब तक घट में प्राण, और ना जाने किस भेष में नारायण मिलो। भगवान राधा को छोड़ करके जब कृष्ण कन्हैया गए थे, तो राधा ने भगवान को बहुत समझाया था कि प्रभु मैं तुम्हें दिल से मानती हूं, किसी की मजबूरी समझो। पर राधा की बातों पर ना विश्वास करके कन्हैया निकल गए, और काफी समय बाद आए तो राधा ने रोके कहा, प्रभु अगर मेरी जगह पर आप होते तब तुमको पता पड़ता कि प्यार क्या होता है। तो क्या कहने लगी राधा, एक बार तो राधा बन के देखो सामरिया, एक बार तो राधा बनकर देखो सामरिया, राधा यो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो सामरिया, राधा यो रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्या होते हैं आंसू,
पीड़ा होती है। यार क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्या एक बार तो आंसू बहाते, क्या एक बार तो आंसू बहाते देखो सावरिया, राधा रो जब कोई सुनेगा ना, श्याम कहते हैं जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े को, जब कोई जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल टुकड़े को, जब ताने प्रभु एक बार जरा एक बार जरा ताने सुनकर देखो सावरिया, रो रो राधा कहे कभी, रो रो राधा एक बार तो राधा बनकर देखो सावरिया, राधा रो क्या जानोगे मोहन प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन क्या समझोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, एक बार जरा प्रेम करके, एक बार जरा प्रेम करके देखो सावरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे।
आरती के लिए सभी खड़े हो जाओ। बिना प्रसाद के भाग रहे हैं। कितना प्रसाद आज अच्छा आया हुआ है। कोई भक्त इतना प्रसाद दे रहा महाराज, खूब दो। और देखो भक्त भाग रहे हैं। भागो भैया, मत ले जाओ, तुम्हारा नसीब है। कितना बढ़िया देखो, तो धरा, देखो धरा हुआ इतना प्रसाद है।